लोगों की निगाह जम्मू की तरफ है। देश की बड़ा अनूठा कार्यक्रम है। शायद दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि किसी जन्मदिन के अवसर पर जनाक्रोश हो। एक दिन रामलाल जी की घरवाली को रामलाल जी ने कहा पानी गर्म कर ले। उसने कहा नहीं करूंगी तो ठंडे से नहाऊंगा। तो ये कई लोगों के समझ में नहीं आ रही कि रामलाल जी ने जन्मदिन को जनाक्रोश क्यों कहा। लेकिन तो वो सीधा साधा आदमी घर में तो आक्रोश प्रकट कर नहीं सकता, तो लोगों की सड़क ही करेगा और ध्यान देगा। चोमू से मैं चोमू का फैन हूं 40 सालों से। मैं जयपुर से गांव जा रहा था, सड़क के रास्ते आया नहीं था। 40 साल पहले ट्रेन से आ रहा था। जयपुर रेलवे स्टेशन से गंगानगर एक्सप्रेस रवाना हुई। मेरी बगल में एक सज्जन बैठे थे, तो पूछते एक दूसरे को भाई साहब नाम क्या है। तो मैंने पूछा तो उसने गर्दन फेर ली। बेनाड स्टेशन आ गया, फिर गाड़ी चल पड़ी, फिर भट्टों की गली आई। मैंने पूछा भाई साहब नाम नहीं बताया, तो फिर मुंह फेर लिया। इससे मैं थोड़ी देर में चोमू आ गया, खिड़की के उधर गया, दूध का ड्रम उतारा, मेरे को बोला ओई छगोल कहीं कर लो। रामलाल जी अभी कह रहे थे कि सतीश जी ने मेरे को अध्यक्ष बनाया। तो मैंने एक दिन सुबह सुबह रामलाल जी को बुलाया, रामलाल जी आपको अध्यक्ष बनाना है। तो बोले वैसा मने को पूरे कहीं लपड़ा पटको दो ठीक है। मैंने कहा अध्यक्ष बनाने बन जा। रामलाल जी सीधे प्रदेश के अध्यक्ष बन गए युवा मोर्चे के। लेकिन जम्मू का आदमी कितना सीधा साधा होता है। मेरे पास सुबह सुबह दूसरे दिन आए अध्यक्ष बनने के बाद कि भाई साहब वो गाय लपड़ो कर दियो। मैंने लपड़ा किस बात का, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तो मैं तो सोच रहा हूं जिला को बनाओ, तो पूरा प्रदेश को बना दियो। तो एक जो सीख होती है जीवन में, जरूरी नहीं बड़े से सीखा जाए। हालांकि उम्र में छोटा भाई है और आज्ञा का पालन भी ऐसे ही करता है, क्योंकि मंच पर दो हमारे संत बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, बारिश का सीजन है। तो एक बाबा जी ने अपने चेले से पूछा कि बारिश हो रही है चेला। बोला बाबा जी हो रही होगी, क्योंकि दिल्ली भीगी हुई आई है कुटिया में। तो गुरु जी ने चेले को कहा कि देख हवा तेज चल रही है, दरवाजा बंद कर दे। बोले बाबा जी जब हवा ही तेज चल रही है तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो बोले बेटा एक काम कर, लालटेन बुझा दे। बोले बाबा जी 2 काम मैंने कर दिए, तो एक तू ही कर दे। तो रामलाल ऐसा चेला है, नहीं समझे। लेकिन देखिए कुदरत की और प्रकृति की कितनी कृपा है। बारिश होती है तो लोग कहते हैं मौसम खराब है, और मुझे आज लग रहा है कि जिस तरीके से रामलाल जी के जन्मदिन पे इंद्र भगवान की कृपा हुई है, वो कृपा रामलाल जी पे भी है और भारतीय जनता पार्टी पर भी है। देखो एक ट्रेलर और मिल गया कि ज्योतिषी भी हैं दोनों के लोग। मंच पर 2 ऐसे सेक्शन विराजमान हैं, एक उम्र में मुझसे बड़े हैं और एक छोटे हैं। लेकिन राजनीति और धर्म, इनका समन्वय और उसको ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से निभाना समाज के लिए भी और दल के लिए भी और देश के लिए, तो मैं आप दोनों से सीखता हूं। मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूं स्वामी सुविधानंद जी का,
बाबा बालकनाथ जी का, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हम सब की तरफ से जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। आदरणीय राम साहब बाबा जी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कई लोगों को बाबा जी जरूर बना दिया। हम बड़े भाई की तरह राजनीति में जिसको तलाशते हैं और जिनको आदर्श के रूप में मानते हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है, हम नाराज हो जाएं लेकिन राम साहब हम पर नाराज नहीं होते हैं। और आज तो उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे और रामलाल जी के कंधे पर डाल दी, और बड़ा भाई छोटे से कुछ मांग ले तो कितना बड़ा काम होता होगा। लेकिन मैं इतने लोगों की साक्षी में, मेरे छोटे भाई रामलाल जी की साक्षी में, बड़े भाई राव साहब की साक्षी में ये कह सकता हूं कि हम दोनों मिलकर छोटे भाई का फर्ज निभाएंगे और आपको पूरे इज्जत और सम्मान के साथ इस प्रदेश की सेवा का अवसर देने में साक्षी बनेंगे। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने भी नहीं करी, मोदी जी ने तो करी है, लेकिन थोड़ी बहुत हमने रामलाल जी ने भी करी है। रमन चोपड़ा जी बैठी है, इससे बेहतरीन उदाहरण क्या होगा। जोरदार ताली बजा भाई महेंद्र पाल जी मीणा और हमारे सभी सम्मानित लोग। या रामलाल जी ठीक ही कह रहे थे कि वो नीचे कई प्रधान नीचे बैठे हैं। आमेर की सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण भी बद्री बाबा है। मतलब कांग्रेस में ये गुण तो है ही, लेकिन बद्री बाबा थोड़ा अनूठा है। मैं ये पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे थे, मेरे को फोन कर दिया बिना बात ही, बुनियादी चुनाव लड़ने और जीतूंगा, आगे ही आगे देखा ना। हमें समझे नहीं कांग्रेस का आदमी मेरे को फोन कर रहा। बाद में पता लगा कि हमारे एक कम पड़ गया और बात भी नहीं करनी पड़ी। बद्री बाबा कांग्रेस वालों को बोला, मतलब उसने अभी आया 5 मिनट में दाढ़ी बनवा के रहा, तो मैंने पूरी कांग्रेस की दाढ़ी बढ़ा दी। तो बाबा बद्री बाबा के नाम से एक सर्जिकल स्ट्राइक लिखी हुई है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं चोमू का फैन हूं, रामलाल जी का फैन हूं। मैं आज चोमू का डबल फैन हो गया, और फैन जब तो पंखा ही हो गया। पंखा ऐसे हो गया, मैं मन ही मन रामलाल को कह रहा था कि नालायक आदमी है, खर्चा नहीं करता बिल्कुल। एक दिन मैंने इसके घर पे छापा मारा तो पार्ले जी के बिस्किट निकले, लेकिन अशोक गहलोत की पुलिस ने छापा मारा, उसके सोने के बिस्किट निकले। बीजेपी कांग्रेस का अंदर समझ लो। तो मैं मन ही मन ये कह रहा था कितना कंजूस आदमी है, कम से कम इतनी अकल तो दादा से लेता जो टेंट की दुकान चलाता था, थोड़ा वाटर प्रूफ लगा लेता। लेकिन भाई ने मंच पे भी नहीं लगाया, तो बाबा जी को भिगोने की पूरी तैयारी। लेकिन मैं आज आपको वास्तव में सैल्यूट करता हूं। मैं आपका पंखा हो गया, डबल पंखा हो गया कि 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बीजेपी का कार्यकर्ता, चोमू की जनता पूरी मजबूती के साथ निकली। अब मैं मान गया पक्के तरीके से कि आप बालाजी के पक्के भगत हो, और हनुमान जी महाराज की पूरी कृपा है, और दोनों हमारे साधु बैठे, इनकी भी हम पर इतनी असीम कृपा है। इन्होंने क्या तंत्र मंत्र किया यही जाने, पर इनको रामलाल पे दया आ गई कि बाबा ने कुछ तो खर्चा किया ही होगा, तो ऊपर वाले इंद्र भगवान को थोड़ी देर डांटते। लेकिन वास्तव में भले ही रामलाल जी ने कुछ भी सोचा होगा कि जन्मदिन के दिन ढिला करो, ये भी रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन आज वास्तव में आपके चेहरे से जो आक्रोश दिखता है, जिस वजह से आप खड़े हो, जिसका जिक्र स्वामी सुमिलानंद जी ने, जिसका जिक्र बाबा बालकनाथ जी ने, जिसका जिक्र राव साहब ने किया, मित्रों मेरे ख्याल से
राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार नहीं आई होगी। इसको अली बाबा 40 और की सरकार की उपमा दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान के इतिहास में मैं 90 से राजनीति में और पहले राजनीति को पढ़ता और सुनता था। जिस प्रदेश की राजनीति को स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने सुचिता प्रदान की, उस राजस्थान को हिंदुस्तान में राजस्थान को कलंकित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी। तेजाब फिल्म का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पर्ची राहुल गांधी को किसी ने पकड़ा दी होगी, मुझे पता नहीं। मैं तो माधुरी का फैन हूं, राहुल गांधी है कि नहीं मुझे पता नहीं। 10 तक गिनती करूंगा, किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। ये काम तो हनुमान जी महाराज और तेजा जी महाराज भी नहीं करते। ये किस तरीके का अवतार है, एक बार तो मुझे भी लगा, मेरी आत्मा भी हिल गई कि भाई ये काम कर देगा तो कमाल हो जाएगा। 1500 से ज्यादा दिन हो गए। ये पहला वायदा था जब राहुल गांधी ने राजस्थान की अनेक सभाओं में इस बात का उल्लेख किया था कि 10 तक गिनती गिनूंगा। और हमारे एक विधायक के सवाल के जवाब में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार जवाब देती है कि कर्जा माफी नहीं होने से राजस्थान के 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कटेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो अशोक गहलोत और उसकी सरकार है। मित्रों, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28% राजस्थान की धरती पर है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। रामलाल जी जिक्र कर रहे थे 1 लाख को मुश्किल से नौकरी दी होगी। 69 लाख बच्चे आज भी सड़कों पर हैं। अब साथ में चले गए, आत्महत्या करने चले गए। उनके मां बाप के सपनों पर क्या गुजरी होगी जब वो परीक्षा देने गया और पता लगा पेपर लीक हो गया। अरे अशोक गहलोत जी, पेपर नहीं है इस बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को परमानेंट लीक कर देगी। ये राजस्थान के नौजवानों ने काम किया। इतिहास में भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। और मैं नहीं कह रहा, खुद अशोक गहलोत की सभा में राजस्थान के टीचर्स ने, अध्यापकों ने कहा कि अध्यापक बंधुओं बताइए, आपको तबादले के लिए रिश्वत देनी पड़ती है क्या? मैं नहीं कह रहा, आपने सुना होगा वीडियो। वो सब अध्यापक कहते हैं कि हां देना पड़ता है। अशोक गहलोत को लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई, फिर पूछते हैं तो फिर जवाब आता है कि देना पड़ता है। करप्शन सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था वो ये कहती है कि राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत के राज में 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं, चोमू की जनता जनार्दन से, क्या ऐसी सरकार को आप स्वीकार करोगे? क्या ऐसी सरकार को स्वीकार करोगे? हिंदुस्तान की और राजस्थान की जनता गवाह की जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हुई है, कांग्रेस पार्टी हारी है और जनता जीती है। आज चोमू की चुनाव सभा से यही शंखनाद करना है कि चोमू का एक एक कार्यकर्ता, चोमू का जवान और किसान इस कांग्रेस पार्टी को परमानेंट डिलीट कर देगा। गहलोत साहब, आप रिपीट करने की बात करते हो। राजस्थान बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है, पूरी दुनिया में साख है। हिंदुस्तान आने वाला तीसरा पर्यटक यही कदम रखता है। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि राजस्थान में 9.25 लाख वोटर ने थानों में जब हुए, 9.25 लाख। इस तरीके का दृश्य आज तक राजस्थान में नहीं हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 17 बलात्कार और 7 हत्याएं रोज होती है। क्या ऐसी हत्यारी और बलात्कारी सरकार को आप स्वीकार करोगे? चोमू की जनता जनार्दन,
क्या जम्मू का कार्यकर्ता उन अबलाओं के आंसुओं की बदला नहीं लेगा? क्या जिनके घर के चिराग बुझ गए, तेरा 500 का सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली फ्री, उस अबला की अस्मत लौटा पाएगी या उस किसी मर्डर हुए किसी नौजवान के जिंदगी को लौटा पाएगी? और इसलिए ये जो जनाक्रोश सभा है राजस्थान में, मित्रों, सरकार तो बदलती है, बदलेगी। सरकार बदलती है जनधारणा पे, जनता ने तय कर दिया, आप और मैं कोई विद्वान नहीं। मैं मानता हूं कि केवल किसी कलम से और किसी भाषण से सरकार नहीं बदलती। सरकार बदलती है उस जनता जनार्दन के फौलादी इरादों से, उसकी इच्छा शक्ति उसने तय कर दिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी इतिहास की सबसे बड़ी हार की तरफ जा रही है। इस प्रदेश का किसान और नौजवान, इस प्रदेश का दलित और वंचित, इस प्रदेश की महिला, ये आक्रामक तरीके सरकार के खिलाफ, जो मुद्दे बनाए उस सरकार के खिलाफ। आजादी के बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद 2 सरकारें लोगों ने देखी है। एक दिल्ली की सरकार है जो गरीबों के आंसू पोंछने का काम करती है, और एक अशोक गहलोत की सरकार है जो आंसू लाने पर मजबूर कर देती है। मित्रों, 9 सालों में मोदी जी की सरकार ने 9 कमाल किए। जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, आवास से लेकर, इस देश में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण से लेकर 370 को खत्म करके तिरंगे का मान को लेकर, और एक ये सरकार है जिसका मैंने आपके सामने फाका खींचा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान की जनता ने मोदी जी के नाम और काम को देखा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है राजस्थान के उन परिश्रमी कार्यकर्ताओं पर कि जिनका पसीना कांग्रेस के विश्वरूपी बेल में तेजाब बनकर इस कांग्रेस को परमानेंट राजस्थान के नक्शे से गायब कर देगा। ये भरोसा लोगों की सभा से मुझे होगा। मैं और रामलाल जी आपको पूरा भरोसा देते हैं, भाई की हैसियत से भी और आपके कार्यकर्ताओं के और सेवक की हैसियत से भी। चौमू और आमेर, इनके हित भी जुड़े हैं, भावनात्मक संबंध है, रिश्ते हैं। उन रिश्तों की गवाही के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चौमू और आमेर के विकास का एक नया सूरज उगेगा, आपके ताकत और पसीने के बूते पर उगेगा। इस पूरे क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी, एक नया अध्याय लिखे जाएगा। हम दोनों लोग 24 घंटे आपको समर्पित हैं। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे छोटे भाई रामलाल जी के लिए जोरदार तालियों से जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।